आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। बारिश के दिनों में मुतवक्का खतरे से बचने के लिए शहर की इंतहाई मखदूश व बोसीदा इमारतें कर दी जाएंगी सील। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट शोबा हो चुका है पूरी तरह मुस्तैद। खतरे में घिरे और मुतासिर शहरियान के आसरे के लिए तहवील में लिए गए कई स्कूल व हॉल। 4 जून को वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग सेंटर पर न करें भीड़। जिला इंतजामिया वक्फा बवक्फा ऑनलाइन जारी करेगा गिनती के अपडेट, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। गरवारे स्टेडियम कहलाएगा मराठवाड़ा का वलीन इंटरनेशनल स्टेडियम। यहां खेले जाएंगे दिनों रात के खेल मुकाबले। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत का ऐलान। और शहर के मसरूफ तरीन रोड कटकट गेट तब पुलिस में इस पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम। बीच में की जा रही पार्किंग बन रही है मुसलसल दर्दसरी। ट्रैफिक जाम से निमटने हटाई जाए गैर मजाज पार्किंग। साकिनान व गाड़ी मालिकान का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। बारिश के दिनों में शहर की मखदूश व बोसीदा इमारतें सील कर दी जाएगी। इसी तरह किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए और खतरों में घिरे साकिनान के नकले मकानी व आसरे के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने स्कूल व हॉल तहवील में ले लिए हैं। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने वजाहत की है कि बारानी मौसम की आफत से निमटने के लिए कारपोरेशन के कंट्रोल रूम को मुस्तैद कर दिया गया है। आफत की घड़ी में मुतासिरा साकिनान को आसरा फराहम करने के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर समेत दीगर कई मकामात के स्कूलों को भी तहवील में लिया गया है। इस तरह की इतला भी उन्होंने दी है। आया रहे कि शहर में जून के पहले या दूसरे हफ्ते में मानसून के सरगर्म होने के कयास जताए जा रहे हैं और इस दौरान तुग़यानी या पानी के शोर जैसे हालात पैदा होने पर इंतज़ामिया का हंगामी हालात का कंट्रोल रूम मुस्तैदी से काम करेगा, जिसके लिए फायर ब्रिगेड, मैकेनिकल और शोबे सेहत के मुलाजिमीन को तैनात किया गया है। और हंगामी व मुश्किल घड़ी से निमटने के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ शनिचर को हरसूल तालाब के इलाके में मॉक ड्रिल यानी तजुर्बाती मश्क भी की गई। तुग़यानी और सैलाब जैसी सूरत हाल में कमोबेश 10% शहरियान के लिए नकले मकानी की मनसूबाबंदी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने कर रखी है। नेज़ बारिश में किसी भी किस्म का कोई जानी व माली नुकसान न होने पाए, इस मकसद से शहर की इंतहाई मखदूश इमारतों व घरों को सील करते हुए खतरे से बचने की मनसूबाबंदी इंतजामिया ने की है। पर प्रत्येक वर्षी नोटीसच देतात, परंतु या वर्षी आम्ही मिनिमम पहिले सीलिंग करणार। सीलिंग तर 100% सीलिंग जे धोकादायक इमारती आहेत ते 100% सीलिंग करा आणि पाडापाडीचे जे आहे ते आम्ही पहिला त्यांना संधी देणार, तुम्ही स्वतः पाडून घ्या। काही ठिकाणी परवानगी दिला असताना काही कोर्ट केसेस असतात, त्याला फॉलोअप करून त्याला पाडण्याचा किंवा पाडून घेण्याचा कधी कधी त्यांचा टेंडन्सी या सर्व जुन्या घरामध्ये हे सर्व विषय असतात। बट फायनली वी हॅव टू फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। परंतु बट ॲटलिस्ट मिनिमम सीलिंग तरी आम्ही टिल द मान्सून गेट्स ओव्हर त्या ठिकाणी तरी थांबता कामा नये या अनुषंगाने आपण सीलिंग करतो। असं याकडा आलाय समोर की साधारण अगोदर तो पारंपरिक चालूच आहे पारंपरिक, पण नवीन पण सर्वे करणार होतो की ते सर्वे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। म्हणजे जुने शहरातच तुम्हाला हा प्रॉब्लेम विशेष करून उन पर सीलिंग करेंगे, उसका डाटा तुमको मिल जाएगा कितने इमारती हो गए, क्योंकि क्या है वो विजिबिलिटी रिपोर्ट है। म्हणजे ज्यांचं डोळं चांगलं त्या डोळ्याच्या नजरेने विजिबिलिटी रिपोर्ट से वो धोखादायक है कि नहीं है उसका एक सेट पैटर्न है। उसको करते बैठेंगे तो फिर वो पावसाळे निकल जाना। तो एटलीस्ट उनको कॉशनिंग के हिसाब से हम उसको सीलिंग ये करेंगे और उसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आया तो फिर वो ये कार्रवाई करेंगे। बतारीख 4 जून को औरंगाबाद लोकसभा हलके के वोटों की भी गिनती होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। काउंटिंग के सिलसिले में जिला कलेक्टर ने शहरियान से अपील की है कि वो काउंटिंग सेंटर पर हुजूम न करे और अपने घरों पर बैठकर ही रिजल्ट से मुताल्लिक खबरें देखें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी। नमस्कार। लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अंतर्गत औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये झालेल्या मतदानाची मतमोजणी
दिनांक 4 जून 2024 रोजी बीड बायपासला असलेल्या MIT कॉलेजच्या प्रांगणामध्ये संपन्न होणार आहे. निकालाची उत्सुकता सर्वांना लागलेली आहे, म्हणून निकाल ऐकण्यासाठी आपण MIT कॉलेज परिसरामध्ये किंवा बीड बायपासला गर्दी करण्याचे किंवा येण्याचे काही आवश्यकता नाही. आपणाला घरी बसून निकाल ऐकता आणि पाहता यावा यासाठी आम्ही स्थानिक केबल नेटवर्कशी संपर्क केलेला आहे. त्यांच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि जे विविध आमचे ऑफिशियली यूट्यूब चॅनल्स आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला घर बसल्या प्रत्येक फेरीचा निकाल आपल्याला कळणार आहे, समजणार आहे. त्यामुळं माझं संपूर्ण शहर आणि जिल्हावासियातील नागरिकांना विनम्र आव्हान आहे की आपण मतमोजणी केंद्राच्या परिसरामध्ये किंवा बीड बायपास या परिसरामध्ये गर्दी न करता, उन्हाचा त्रास सहन न करता आपण आपल्या घरी या विविध चॅनलच्या माध्यमातून निकाल ऐकावा, निकाल समजून घ्यावा. आम्ही प्रत्येक फेरीचा निकाल या स्थानिक केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून तसेच अंतिम निकालसुद्धा या सर्व माध्यमातून घोषित करणार आहोत. त्यामुळं आपण घरी बसूनच निकाल ऐकावा, निकाल पाहावा असं विनम्र आवाहन मी जिल्हा प्रशासनातर्फे आपणा सर्वांना करतो आहे. धन्यवाद. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गरवारे मैदान मराठवाड़ा का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम होगा और यहाँ दिन और रात के खेलों के मुकाबलों के साथ ही कौमी सतह के मुकाबले मुनक्किद करने की तैयारियां जारी है. चुनावी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हटाए जाने के बाद MCA के साथ मीटिंग होगी. इस तरह का खुलासा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है. फ्लडलाईट सुरू झाली, सो एक सुरुवात झाली की MPL महाराष्ट्र प्रीमियर लीगचे जे प्रॅक्टिस मॅचेस तिथे घेण्यात आलं. मान्सून जर आता MPLची मॅचेस त्यांचे सुरू झाल्यावर काही मॅचेसच्या आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की आता सुरू करा आणि व्हेरी शुअर दॅट जे नॉर्मल मॅचेस असतात त्यांचे विविध रणजीसारखा मॅचेस असतात. रणजी इज अ टेस्ट मॅचेस आहे, परंतु त्यांचे वन डे मॅचेस, T20 मॅचेस, मुश्ताक अली वगैरे जो ट्रॉफीज असते काही मॅचेस इकडे घेण्याची आम्ही विनंती केलेली आहे. आणि आफ्टर इलेक्शन वी आर गोइंग टू हॅव टायअप विथ MCA. त्यांचा टायअपसाठी एक मीटिंग आम्ही त्यांच्यासोबत घेणार आहे, कारण ते मीटिंग घेणारे व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमीच्या असल्यामुळे तो इलेक्शन नंतरच आम्ही घेण्याचे आम्ही ठरवलं. सो एक अच्छी शुरुआत जो पूरा मराठवाड़ा में कहीं नहीं है, मुंबई, पुणे, नागपुर, उसके बाद वी आर ऑन द मॅप ऑफ डे नाईट क्रिकेट मॅचेस. आपल्या महाराष्ट्राच्या नकाशामध्ये, भारताच्या नकाशामध्ये आपण आलो. इन फ्युचर ते आपले स्वप्न आहे की आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं बनवायचे. त्या ठिकाणी सुद्धा आपण त्याच्या कन्सल्टंट नेमणे ते काम ऑलरेडी प्रगतीपथावर. काही विषय आहे ते आचारसंहितेनंतर त्याला पाठपुरावा करून पूर्ण करून घेईन. जसं टुरिझमचा काही विषय आहे, MIDCचे काही विषय आहेत आणि अर्बन डेव्हलपमेंटचे काही विषय, 3 विषय आणि एक ऑफिसर इतर. शहर की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली नए साल की शुरुआत में ही 10% बढ़ गई है. नई प्रॉपर्टीज का जोन वाइज सर्वे होगा, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को पेश नज़र रखकर बनाई गई प्रॉपर्टीज मालिकान को स्मार्ट सिटीजन ऐप पर 7 स्टार का एजाज़ दिया जाएगा. गो के नए माली साल की शुरुआत ही में टैक्स वसूली में 10% इजाफे के आदादोशुमार नजर आ रहे हैं. ताहम आइंदा बरस वसूली का ये टारगेट 500 करोड़ तय किया गया है और इसके लिए स्मार्ट सिटीजन ऐप के जरिए 7 स्टार पर प्रॉपर्टी छूट और नई तामीरात के सर्वे किए जाने की मालूमात म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है. यहाँ रहे कि टैक्स वसूली को माजी के मुकाबले इस बरस ज़्यादा अव्वलियत देने और वसूली मुहिम रूबा अमल लाने के सबब वसूली की शरह में इजाफा देखा जा रहा है. इस माली साल की इब्तदा ही में 10% इजाफी वसूली पर मुतमईन न होते हुए आइंदा बरस 500 करोड़ की वसूली का हिस्सा पार करने के अज़्म का इजहार एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है. नीस कहा है कि इसके लिए मनसूबाबंदी और इक़दाम जारी हैं. इसी के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मामलात को सामने रखकर तामीरात करने वाले प्रॉपर्टी मालिकान की हौसला अफजाई व तरगीब के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया स्मार्ट सिटीजन ऐप के ज़रिए
7 स्टार का एजाज दे रहा है। जिन घरों में सोलार, दरख्त, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खवातीन के घर जैसी 7 सहूलियात मुकम्मल होंगी, ऐसे प्रॉपर्टी मालिकान को छूट व रियायत देकर उनका सत्कार भी किया जाएगा और ये योजना साल के 12 महीने जारी रखी जाएगी। इस तरह का खुलासा भी जी श्रीकांत ने किया है। च्या कारवाई आम्ही करणार आहे आणि 24-25चे अजून मी आवाहन करेन की या टॅक्स सूटचे जे आहे 12 महिने असणार आहे, जे स्मार्ट 7 स्टार स्मार्ट सिटीजनचा आता आचारसंहिता संपल्यावर त्यांचं जे अप्रूव्ह झाले 7 स्टार स्मार्ट टॅक्स सिटीजन्स झाल्यात, त्यांच्या घराच्या बाहेर पाटी ज्या आहेत आम्ही लावणे सुरू करणार आहे आणि प्रत्येक 7 स्टार झालेल्या व्यक्तींच्या त्यांच्या परवानगीने आमच्या बिलबोर्ड्सवर, आमच्या पोर्टलवर त्याचा आम्ही पब्लिसिटी करणार आणि प्रत्येक झोनल ऑफिसर्स 7 स्टार प्रॉपर्टीजला व्हिजिट करून त्यांचं अभिनंदनही करतील। परत एकदा आपल्या माहितीसाठी सांगतो, 7 स्टार स्मार्ट टॅक्स सिटीजन हा आहे की प्रत्येक प्रॉपर्टी पर्यावरणपूरक असावा म्हणून 7 स्टारचे आपण त्यांना मानांकन देतो। पहिला त्याच्या घराच्या छतावर सोलार असेल, ऑफ ग्रीड, ऑन ग्रीड आणि त्यांचं प्रत्येक 100 स्क्वेअर फीटच्या जागा इतकी एक झाड ते लावतील, म्हणजे 1000 स्क्वेअर फीट असेल तर 10 झाड आणि तिसरा त्यांच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण व्यवस्थित करत असेल। चौथा त्याच्या घरामध्ये वाहन असेल तर ते ई वाहन असेल किंवा ते आमच्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टमधून ते वाहतूक होतोय। 5th त्यांचा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग त्यांनी केलं असेल। 6th त्यांच्या प्रॉपर्टी निम्म्या 50% शुड बी को ओन्ड, मोर दॅन 50% असेल तर चांगलंच आहे। आपल्या घरातील जे महिला त्यांचा को ओनर असला पाहिजे, हां तो कधीही अर्ज करू शकतो आणि इट इज वन ऑफ द युनिक स्कीम्स इन द कंट्री विच यू डोंट फाइंड इन एनी। काही ठिकाणी फक्त हे एवढा पुरता करतात आणि इफ देर इज एनी बेटर स्कीम दैन दिस वी वुड लाइक टू अडॉप्ट टू दैट। लोकसभा के चुनावी नताइज के लिए महज कुछ ही वक्त बचा है। महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे ने रिजल्ट से कबल हनुमान मंदिर खुलदाबाद में महायज्ञ किया और अपनी जीत का एतमाद जताया है। नाजरीन, कोई गम से परेशान है, कोई है जीत का तालिब, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। खैरे ने अपने इस महायज्ञ के मौके पर कहा कि वो दक्षिण मुखी मारुति से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं और मारुति के आशीर्वाद ही से उन्हें यकीनन चुनाव के इस अखाड़े में जीत भी हासिल होगी और चुनावी दौर और रिजल्ट के वक्त वो हमेशा ही हनुमान जी का यज्ञ करते आए हैं। आइए देखते हैं खैरे के यज्ञ के कुछ मनाजिर। शहर जालना में महज 8 रोज में 3 व्यापारियों के पैसों के बैग चुरा लिए गए। पुलिस को चाहिए कि मुस्तैदी दिखाए और फौरी सारिखों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करे। इस तरह का मुतालबा जालना के व्यापारी महासंघ के जिला सदर सतीश पंच ने किया है। जालना शहरामध्ये मागील 8 दिवसापासून बॅग चोरीची, बॅग हिसकवण्याची 2-3 घटना झालेल्या आहे। वारंवार ह्या घटनाबद्दल शासनाकडे मी देखील तक्रार केलेली आहे। ही घटना होण्याचं कारण एकच आहे की चोरी करणाऱ्याला हे माहीत आहे की होलसेल किराणा मार्केटमध्ये पैशाचं आवागमन जास्त होतो। या कारणाने मी स्वतः मागील 3-4 वर्षापासून शासनाच्या पाठीमागे आहे की इथं आणखीन एक पोलीस चौकी उभारण्यात यावी म्हणून। तरी आता त्यांची काही झालेलं नाही। तरी वारंवार आम्ही स्वतः मीटिंग करून आमच्या किराणा व्यापाऱ्याला वारंवार सांगतो की आपण कॅश व्यवस्थित घरी घेऊन जावे, तरी देखील चोरी करणाऱ्याची टोळी जालना शहरामध्ये जास्त आहे। याच्या वचक, याच्यावर कंट्रोल आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटचा व्हायला पाहिजे। आणि ज्या होलसेल किराणा मार्केटमध्ये ही व्यथा आहे की आमचा एक भाग हे चंदन हिरामध्ये येतो आणि जे लोकांचे घर आहे त्याचा जे एरिया होतो ते होतो सदाजारमध्ये। ह्या कारणाने चोरी करणारा माणूस याला सगळं माहीत आहे की कोण माणूस कुठून जातो, काय करतो, हे त्याच्याकडे जे रेकी करतो त्या रेकीच्या कारणाने आमच्या व्यापाऱ्यावर हे वेळ येते आणि ते पैसे हिसकावून घेऊन जातो। तरी शासनाला विनंती आहे की याकडे लक्ष देण्यात यावा आणि ही घटना वारंवार होऊ नये याच्याकडे लक्ष द्यावा आणि ही जी घटना झालेली आहे याचा सुगावा लागण्यात यावा। हे सुगावा नाही लागल्यास जालना शहराचा व्यापार हे समाप्त होऊन जाईल। व्यापारी
इथं शेतकरी व्यापारी आणि ग्रामीण भागाचे जे आमचे व्यापारी लहान मोठे व्यापारी हे शहरामध्ये खरेदी करण्यात येणार नाही. याकरता आमची कळकळीची विनंती आहे शासनाला, अशी घटना पुढं होऊ नये आणि ही जी घटना झालेली आहे याच्या सुगावा लवकरात लवकर लागण्यात यावा, जेणेकरून व्यापाऱ्यामध्ये हे भयाच्या निर्माण होणार नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष सतीश पंच. शहर के मसरूफ तरीन बन गए कटकट गेट रोड पर दिन रात के औकात में वक्फा पावक्फा होने वाले ट्रैफिक जाम से शहरियान तंग आ चुके हैं। आया रहे कि इस रोड को पिछले कुछ ही अरसा पहले वसी करते हुए मुकम्मल रोड को सीमेंट कंक्रीट रोड में तब्दील किया गया है। ताहम इस सड़क के दरमियान डिवाइडर तामीर नहीं किए गए, बल्कि पुराने डिवाइडर ही जूं के तूं छोड़ दिए गए हैं। इस पर तुरफा यह है कि इन डिवाइडर्स के दोनों जानिब छोटी बड़ी गाड़ियां पार्क करके गाड़ी मालिकान मजे से अपने दूर दराज महलों में वाक़े मकानों पर चले जाते हैं। रोड के दोनों जानिब खाने और चाय की बड़ी व छोटी होटलें वाक़े हैं, जिनकी पार्किंग का कोई नज़्म नहीं है और यहाँ आने वाले लोग दोनों जानिब से अपनी गाड़ियाँ लगाकर रोड को सड़क से गली में तब्दील कर देते हैं, जिसके सबब यहाँ दिन में कई बार और रात के वक्त ख़ास तौर पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसके सबब गाड़ी मालिकान और पैदल राहगीरों को शदीद तकालीफ का सामना है। नाजरीन, हम अपने इस खबरनामे में इससे पहले भी कई बार इस रोड के बेहंगम ट्रैफिक और पार्किंग के मुँह बोलते मनाजिर के साथ खबरें लगा चुके हैं, ताहम मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ के अवाम का पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस रोड के ट्रैफिक को दुरुस्त करके यहाँ की गैर कानूनी पार्किंग को हटाया जाए, ताकि अवाम को इस शदीद अजियत से छुटकारा मिल सके। पाचड़ पुलिस थाना हुदूद में किसानों ने राजकोट से कुरियर के जरिए मंगवाए गए बीज के 30 पैकेट बोगस निकले। पाचड़ पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। खरीफ की तुकमरेजी करीब है, किसान बीज वगैरह की तगदौ में लगे हुए हैं। कृषि केंद्रों के अलावा बीज की खरीदारी ऑनलाइन भी की जा रही है। तालुका पैठन के रांजनगांव दांडगांव के 2 किसानों ने राजकोट के परेश कुमार अश्विन भाई पटेल से 29,101 रुपये देकर कपास की पैदावार के बीज के 30 पैकेट मंगवाए, तो नामालूम कंपनी और किसी अजनबी शख्स की जानिब से अंजनी कुरियर सर्विस के जरिए उन्हें जूने हेडगेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद के बाजू ये बोगस बीज फराहम कर दिए गए और इन बीज से मुतालिक खुफिया मालूमात पैठन पंचायत समिति के ज़रई ऑफिसर अरविंद पाटिल को मिली, तो उन्होंने पाचोड़ पुलिस थाना के पुलिस मुलाजिमीन रविंद्र अंबेकर और बागबान को साथ लेकर रांजनगांव दानगांव के किसानों के खेत बस्ती पर जाकर घरों की तलाशी ली और ये पैकेट बरामद कर लिए और दोनों किसानों और राजकोट के मज़कूरा व्यापारी और अंजनी कुरियर के खिलाफ पाचोड़ पुलिस थाना में मुताल्लिका कानून के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की मजीद जांच ज़रई शोबा और पुलिस कर रही है। नीज़ किसानों से इस तरह के बोगस बीज से खबरदार रहने की अपील भी। नमस्कार सर्व शेतकरी बंधूंना, पाचोड पोलीस स्टेशनतर्फे मी आवाहन करतो की सध्या पावसाळा सुरू होणार आहे। सर्व शेतकऱ्यांची घाई आहे की लवकरात लवकर कॉटनचं बियाणं असेल, सोयाबीनचं बियाणं असेल असं घेऊन पेरणी करावी, परंतु पाचोड पोलीस स्टेशन हद्दीत रांजणगाव दांडगा येथे कृषी अधिकारी पंचायत समिती पैठण यांनी त्यांच्या माहितीच्या आधारे एक रेड केली व त्या रेडनुसार पोलीस स्टेशन पाचोड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यामध्ये काही शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने बियाणं मागवलेलं आहे। हे जे बियाणं आहे यांशी 5G म्हणून एक बियाणं आहे आणि शिवा गोल्ड असं एक बियाणं आहे। तर हे या बियाण्याचं महाराष्ट्र शासनातर्फे कोणतंही अधिकृत उत्पादन नाही आहे किंवा लायसन नाही आहे, अनधिकृत बियाणं आहे हे निष्पन्न झालेलं आहे। तरी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की मी त्यांनी कोणत्याही प्रकारचं जे अनधिकृत बियाणं आहे ते लावू नये आणि त्यांनी स्वतःची फसवणूक होण्यापासून वाचलं पाहिजे। तर आमच्याकडच्या पोलीस स्टेशन पाचोड येथील गुन्हा दाखल झालेला आहे। जे अनोळखी आरोपी आहेत त्यांचा तपास आपण करत आहोत आणि सर्व शेतकऱ्यांना एवढंच आवाहन करेल मी की अनधिकृत बियाणे खरेदी करू नका व शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्यापासून। जिला जालना के तालुके के मकाम और खदीम शहर भोकरदन को खड़गपुरना तालाब से पानी फराहमी का मुतालबा करते हुए शहर के सुरेश पाटिल तड़ेकर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
आया हो कि पिछले कई माह से शहर भोकरदन को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के हुसूल के लिए शहर के साकिनान पीरो जवां और खवातीन और बच्चों को दूर दराज और जंगल के कुओं पर भटकना पड़ रहा है, तो अक्सर साकिनान को पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। इस तरह आम लोग इस किल्लत आब से शदीद मुतासिर और परेशान हैं। इस जानिब मुताल्लिका महकमे और इसके जिम्मेदार अफसरान को फौरी तवज्जो देनी चाहिए और शहर को जब तक खड़गपुरना तालाब से पानी फराहमी का इंतज़ाम नहीं कर दिया जाता, वो अपना ये अनशन यानी बेमियादी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस तरह का इंतबाह भूख हड़ताल पर बैठे सुरेश पाटील तलेकर ने दिया है। भोकरदन शहरातील जनतेला खडकपूर्णा धरणातील पाणी सोडण्यात यावे यासाठी अन्नत्याग उपोषण या ठिकाणी आजपासून सुरू झालेलं आहे। भोकरदन शहरातील नगर परिषदेने 35 टँकर मंजूर केले, त्याचा जवळपास खर्च 60 ते 70 लाख रुपये मंथली होतो आणि जी पाणी पुरवठा योजना खडकपूर्णातून इथपर्यंत आलेली आहे, आता हिला सुरू करण्यासाठी फक्त 48 लाख रुपये वीज बिल थकीत आहे जुन्या कामाचं, तर ते भरायचं सुद्धा काम नाही। परंतु जिल्हा अधिकारी महोदयाने जर का त्यांना पत्र दिलं एसीला आणि जे रेग्युलर आजपासून आपण इथं ही योजना सुरू करू, हिचं जे बिल येईल मंथली ते बिल भरावं लागेल आपल्याला, परंतु कोणाचं काही याच्यात करण्याची इच्छा दिसत नाही। कारण हा जो पाणी पुरवठा करू लागला या गुत्तेदारापासून यांना आर्थिक लाभ होत असेल, यामुळे या विषयाकडे दुर्लक्ष केले जाते। जय शिवराय। आज दिनांक 1 जूनपासून या ठिकाणी नगर परिषद समोर अन्नत्याग उपोषण सुरू केलेलं आहे। जोपर्यंत खडकपूर्णा धरणातलं पाणी शहरातील जनतेला मिळणार नाही, तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहील। किला दौलताबाद के अखबी हिस्से में एक सूखे कुएं में एक शख्स गिर गया, ताहम फायर ब्रिगेड की बरवक्त राहत रसानी के सबब उसे बचा लिया गया। बताया जाता है कि किले के पीछे की सिमत वाक़ई ये कुआं कई अरसे से सूखा पड़ा है और झाड़ झंकाड़ में तकरीबन छुपा हुआ है। इस कुएं का अंदाज़ा न आने के सबब शहर के लिटिल फ्लावर स्कूल के अगबी इलाके का साकिन 74 साला मुअम्मर शख्स इस कुएं में गिर गया और जब उसे कुएं से वापस निकलना न आया तो फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई और फायर अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और रस्सियों व सीढ़ी की मदद से फायर जवान नीचे कुएं में उतरे और इस मुअम्मर शख्स को बड़ी मेहनत और कमाल होशियारी से बहिफाजत कुएं से बाहर निकाल लाए। फायर ब्रिगेड के ड्यूटी इंचार्ज हरिभाऊ घुगे वसीम पठान की रहनुमाई में फायर जवानों केतन घाड़गे, सूरज राठौड़, प्रसाद शिंदे, छगन सलामाबाद, महेंद्र खोदकर, मोहम्मद मुजफ्फर और गाड़ी ड्राइवर चंदू सेन गीते ने अंजाम दी है। जालना के शास्त्री मोहल्ले में पिछले दिनों हुई कत्ल की वारदात के बाद एक ही समाज को निशाना बनाकर उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया। सुभाष चंद्र बोस संगठन ने मज़कूरा शरारती अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आया रहे कि पिछले दिनों जालना में शास्त्री मोहल्ला में एक हल्दी की रस्म में हुए नौजवानों के झगड़े में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था। इस वारदात पर मुश्तइल मकतूल के हिमायती व रिश्तेदारों ने यहाँ एक मखसूस समाज को निशाना बनाया और उनके मकानात की तोड़फोड़ करके उन्हें इताब का शिकार बनाया है। तोड़फोड़ करने और मज़कूरा समाज को खौफजदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा सुभाष चंद्र बोस सेना के सदर रतन लांडगे ने अपने एक मेमोरेंडम के जरिए जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट से किया है की आज 26 तारखेला शास्त्री मोहल्ल्यामध्ये व्यंकटेश या नावाचा मुलाचा खून झालेला आहे। त्यामध्ये मातंग समाजाचे 7 किंवा 8 आरोपींनी त्यांचा खून केला आहे आणि ते खून करून त्या मुलावर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि ते डीजेच्या कारणावरून त्यांचं भांडण झाले असं त्यांनी लेखी पुरावा दिलेला आहे, मीडियावर आलेला आहे। पण ते खून झाला तर ते मोरुंडी महिल्यामध्ये जे तांबे नावाचे व्यक्ती गरीब लोक राहते त्यांचं घर अचानक फोडण्यामध्ये आलेलं आहे। त्यांची भीती पाडल्या, त्यांचे दरवाजे फोडले, टीव्या फोडल्या, पलंग फोडले, सगळा सत्यानाश त्यांनी केला। आज ते 5 ते 6 दिवस झाले, आज ते वणवण तंत्र भटकते। आज त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला, 2-3 दिवसांनी ते माझ्याकडे इकडे सुरक्षित आहे आणि ते लेकरं बाळाच्या याच्यामध्ये कोणामध्ये नाही आहे। जालना जिला के मौजपुरी पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी समेत 18 लाख रुपए मालियत की अंग्रेजी शराब का जखीरा जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई एपीआई मिथुन घोगे की नफरी ने अंजाम दी है। आया रहे के ऑल आउट ऑपरेशन के तहत गुज़िश्ता रात यहाँ जालना से करीब रामनगर शक्कर कारखाना के करीब की गई नाकाबंदी में पुलिस ने जालना से मंठा की जानिब जा रही तेज रफ्तार पिकअप का ताक़ुब किया और उसे पकड़कर इस गाड़ी में से
8,53,000 रुपये मालियत की गैर कानूनी अंग्रेजी शराब के 100 बॉक्स बरामद करके जब्त कर लिए। इस तरह इस माल की मालबरदारी के लिए इस्तेमाल हो रहे पिकअप समेत पुलिस ने मिनजुमला 18 लाख की मालियत जब्त की है। ये इत्तला API मिथुन घोगे ने दी है। वाज़ेह हो कि जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय बंसल के हुक्म पर जिला भर के पुलिस थानों की जानिब से ऑल आउट ऑपरेशन रुबाअमल लाए जा रहे हैं। इसी के तहत रामनगर पर यह नाकाबंदी की गई थी। पुलिस ने मज़कूरा मालियत जब्त करने के साथ साथ मुलजिमीन राजू साहेबराव भालेराव और लखन अंभुरे को अदालत में पेश किया तो अदालत ने उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म सुनाया है। कोरोना दौरानिये में जालना के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन फराहमी के लिए दीवारों पर लगाई गई तांबे की पाइपलाइन अब सारिकों के निशाने पर है। ऐसे ही तांबे की पाइप चुराने वाले सारिक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शहर जालना के जिला अस्पताल में कोविड के दौर में मरीजों को ऑक्सीजन फराहमी के लिए ये ऑक्सीजन पाइपलाइन डाली गई थी और अब ये लाइन चूंकि इस्तेमाल में नहीं है इसलिए इस बेशकीमत धात तांबे के इन पाइपों पर सारिक की नजर है। अब तक इन पाइपों में से बहुत सारे पाइप तो शायद चुरा भी लिए गए होंगे। ताहम गुज़िश्ता रोज पाइप चोरी करते हुए एक सारिक को धर लिया गया तो इस मामले में बाज़ाब्ता केस दर्ज करने का मुतालिबा जालना के सिविल सर्जन ने कदीम जालना पुलिस से किया है। आणि आज दिनांक 31 मे रोजी दुपारी 2 वाजता आमचे सुरक्षा रक्षक सुपरवायझर श्री संजीव हिवराळे आणि बाकीचे सुरक्षा रक्षक यांनी मला मोबाईलद्वारे सांगितले की एक चोर आपली ऑक्सिजन पाईपलाईन चोर करताना रंगेहात पकडला आणि त्यांना ती पाईपलाईन तांब्याची त्याला मीटर लावले जोडलेले ते घेऊन त्याला अपघात विभागामध्ये त्यांना धरून पकडले आणि मग मी घरी येऊन पाहणी केली असता त्या ठिकाणी एक पाईप तुटलेला जी आमची कॅम्पसमध्ये स्किल लॅब आहे त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला हा पाईप होता। तो पाईप यानं चोरून काढून घेतला आणि त्याला त्या पाईप सगत पकडले आमच्या सुरक्षा रक्षकांनी आणि आल्यानंतर त्याला कदीम पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही हा गुन्हा दाखल केला। कारण यापूर्वीसुद्धा मी या ठिकाणी जॉईन होण्याच्या अगोदर 2-3 वेळास ह्या पाईपलाईनची ऑक्सिजन पाईपलाईन तांब्याची जी आहे जी कोविडच्या काळामध्ये लावलेली होती रुग्णांना अत्यावश्यक जीवन लाईफ सेविंग म्हणून। तर ही पाईपलाईन त्यांनी तांब्याची असल्याने हे चोरट्यांनी त्या चोरलेल्या आहेत आणि अंदाजे त्याची किंमत 70 ते 80 हजार असावी, परंतु आज जी पकडली त्याची कीमत अंदाजे 4 ते 5 हजार रुपये आहे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बारिश के दिनों में मुतवक्का खतरे से बचने के लिए शहर की इंतहाई मखदूश व बोसीदा इमारतें कर दी जाएंगी सील। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट शोबा हो चुका है पूरी तरह मुस्तैद। खतरे में घिरे और मुतासिर शहरियान के आसरे के लिए तहवील में लिए गए कई स्कूल व हॉल। 4 जून को वोटों की गिनती के दिन काउंटिंग सेंटर पर न करें भीड़। जिला इंतजामिया वक्फा बवक्फा ऑनलाइन जारी करेगा गिनती के अपडेट, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। गरवारे स्टेडियम कहलाएगा मराठवाड़ा का वलीन इंटरनेशनल स्टेडियम। यहां खेले जाएंगे दिनों रात के खेल मुकाबले। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत का ऐलान। और शहर के मसरूफ तरीन रोड कटकट गेट ता पुलिस मेस पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम। बीच में की जा रही पार्किंग बन रही है मुसलसल दर्दसरी। ट्रैफिक जाम से निमटने हटाई जाए गैर मजाज पार्किंग। साकिनान व गाड़ी मालिकान का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।